वेलकम बैक दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट विनर सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आपके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं कि आप अपना किसी के सामने कहीं क्लास में, इंस्टीट्यूट में या कहीं भीड़ में आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, आप अपना परिचय कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, अपने आप को परिचय कैसे दें। तो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट सीन है और बेस्ट वीडियो देखिए और मजा आएगा आपको। और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, गेट रेडी फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा जो पार्ट है वो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे दूसरों को बताएं अपना परिचय। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूं कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लोगों के सामने बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीजों का ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले नेम का डिस्कशन होगा, नाम का डिस्कशन होगा, फिर प्लेस का डिस्कशन होगा, कहां से हैं आप। थर्ड है क्वालिफिकेशन का डिस्कशन होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं आप। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कई लोग नहीं जानते मगर मैं क्लियरिफाई करूंगा, और स्ट्रेंथ बहुत कम लोग बताते हैं, मगर आप अपनी स्ट्रेंथ जब बताते हैं इंटरव्यूअर के सामने या किसी क्लास में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी, तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है। और नेक्स्ट है हॉबी, हॉबी बतानी है। और लास्ट में एंड भी बताना है। और एंड में क्या बताना है मैं बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले नेम का डिस्कशन कर लेते हैं। नेम में आप ये 3 या 4 तरीके से मैंने बताए हैं। सबसे पहला आई एम, आई एम मतलब मैं हूं। आई एम के बाद अपना पूरा नाम हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दिस इज। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं माय नेम इज, कई लोग बोलते हैं नॉर्मल है, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो। और नेक्स्ट है आपका माई सेल्फ। तो इसमें बेस्ट क्या है, बेस्ट तो मैं बता रहा हूं मगर कुछ ये समझ लीजिए आप। माई सेल्फ नॉर्मल है, सभी लोग बोलते हैं। माई नेम इज ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है स्कूल कॉलेज में, सॉरी स्कूल में 10+2 के पहले या हाई स्कूल में 8th में बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम, दैट माय नेम इज ये, माय नेम इज ये। मगर दिस इज जो होता है वो दिस इज जहां भीड़ हो, जहां भीड़ की बात कर रहे हैं, कहीं आप स्टेज पे हैं या ऑडिटोरियम में हैं या कॉलेज में कोई सेमिनार चल रहा है, और अगर आप इंट्रोडक्शन देने गए हैं अपना स्टेज पे, तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज। तो दिस इज के बाद अपना पूरा नाम। और एक बेस्ट है कि आई एम, आप कहीं भी बोल दीजिए, स्टेज में हो, इंटरव्यू में हो, कहीं भी हो, सब जगह चल जाएगा। आई एम, दैट आई एम अपना पूरा नाम। तो नेम में ये बेस्ट है आई एम। तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी नेम का पार्ट। अब मैं बता देता हूं आपको प्लेस का कैसे यूज करना है, बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। प्लेस में आप कैसे यूज करेंगे। प्लेस में भी आप कई तरीकों से कर सकते हैं। प्लेस में कई लोग लिखते हैं आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, या आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। और कई लोग बोल देते हैं माई होम टाउन, माई होम टाउन इज। तो ये है, अब देखिए समझ लीजिए। प्लेस में आप आई एम फ्रॉम, मैं यहां से हूं। आई बिलोंग टू, मैं यहां से बिलोंग करता हूं। माई होम टाउन इज, और अपने जहां से आप बिलोंग, माई होम टाउन। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, माई होम टाउन, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। माई होम टाउन, माई होम टाउन, होम टाउन का मतलब होता है कहां के आप रहने वाले हैं, कहां आपका परिवार रहता है, या कहीं के मतलब प्रॉपर आप कहां के रहने वाले हैं, तो होम टाउन वो होता है। तो माई होम टाउन इज, जैसे आप प्रयागराज के हैं तो माई होम टाउन इज प्रयागराज। अगर आप इंटरव्यू देने गए हो दिल्ली, अगर आप इंटरव्यू देने गए हो दिल्ली गए हो, बॉम्बे गए हो, कहीं भी गए, लखनऊ गए हो, तो बोला आपने भाई माई होम टाउन इज प्रयागराज बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन लखनऊ। ये बताना जरूरी है इस वाले पार्ट में। अगर आप होम टाउन बता रहे हैं कि होम टाउन बता रहे हैं भैया आपका वेयर इज योर होम टाउन, जैसे कोई इंटरव्यू ने पूछा, या आप इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि भाई माय होम टाउन इज प्रयागराज बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन लखनऊ, या आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मेरा वैसे होम टाउन प्रयागराज का है। और आई बिलोंग टू, मैं यहां से बिलोंग करता हूं। कई लोग बोलते भाई आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू प्रयागराज, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू बनारस। तो ये, और आई एम फ्रॉम मतलब मैं यहां से हूं। आई एम फ्रॉम, मैं आई एम फ्रॉम बनारस, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं यहां से हूं। तो इसमें आप कहीं भी कोई
कोई भी चीज यूज करें, मगर होम टाउन जब बोले तो क्लैरिफाई जरूर कर दें कि अगर आप उसी शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप चल जाएगा माई होम टाउन इज प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं, मगर आप प्रयागराज की और प्रयागराज के बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं तो बोलिए माई होम टाउन इज प्रयागराज, बट राइट नाउ आई एम, या मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, या आप वहाँ प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए गए हैं कहीं दूसरे शहर, तो आप बोलिए आई एम लिविंग इन लखनऊ बिकॉज आई एम परसुइंग बीटेक हियर। तो इस तरीके से तो प्लेस में आप आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, माई होम टाउन इससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। और थर्ड है आपका क्वालिफिकेशन। आप क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत आसान तरीके से इंटरव्यू इंट्रोडक्शन देना है, कोई इसमें बहुत सारी चीजें नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमेशा सिंपल होना चाहिए और अच्छा। बहुत ज्यादा लेंदी करेंगे तो इट विल नॉट बी क्रिएटिंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन अदर्स, ये दूसरों पे एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो मैं आप क्वालिफिकेशन आप कैसे बताएंगे मैं इसको बता देता हूं। अब क्वालिफिकेशन में जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई जैसे आपका बीटेक हो गया या एमबीए हो गया या ग्रेजुएट हो गया है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, या आई एम बीटेक, मैं बीटेक हूं, आई एम एमबीए, मैं एमबीए हूं। अगर आप कुछ कर रहे हो 10+2 के बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो कैसे बोलोगे, ये मैं थोड़ा समझा देता हूं, बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे क्वालिफिकेशन क्या होता है, आई एम अ ग्रेजुएट, जैसे आप स्नातक हो, ग्रेजुएट हो तो बोल दिया भाई आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भाई आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। और कई लोग बोलते हैं भाई जैसे बीटेक है तो आई एम बीटेक, आई एम बीटेक या आई एम एमबीए, मैं एमबीए हूं। अगर आप कुछ 10+2 के बाद जब आप जो पढ़ाई करते हो, हायर स्टडीज के हायर एजुकेशन करते हो या ग्रेजुएशन करते हो या बीटेक करते हो एमबीए करते हो, तो कई लोग बोलते हैं आई एम डूइंग, तो आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग नहीं, आई एम डूइंग से अच्छा होता है परस्यू। अब कई लोग बोलेंगे परस्यू क्यों, तो परस्यू का जो मतलब होता है ये मैं समझा देता हूं। परस्यू मतलब होता है PURSUE, परस्यू मतलब होता है पीछा करना, परस्यू मतलब होता है पीछा करना। जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक कई सालों का होता है, तो एक साल के बाद दूसरा साल, तो आप बोल सकते हो भाई आई एम परस्यूइंग कई साल, आई एम परस्यूइंग बीटेक, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग बीए, आई एम परस्यूइंग बीएससी। तो परस्यू डूइंग से अच्छा आई एम डूइंग एमबीए बोलते हो आप, आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग, तो डूइंग से जो अच्छा होगा इट विल बी सो मच बेटर दैट यू कैन यूज pursue, pursuing हो जाएगा that I am pursuing graduation, I am pursuing BTech, I am pursuing MBA, तो pursue बेस्ट है। अगर आप जैसे आप ग्रेजुएट हो और बीटेक कर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो I am a graduate but right now I am pursuing BTech। तो डूइंग से अच्छा बेस्ट है, डूइंग भी लगाएंगे तो गलत नहीं है, बट परस्यू इट, क्योंकि एक अच्छी अंग्रेजी की ताकत और एक अच्छे इंप्रेशन की ताकत, एक अच्छा इंप्रेशन, इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट एंड गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स, दैट यू हैव टू यूज द यूनिक वर्ड्स पावर, यू हैव टू यूज द मॉडर्न वर्ड्स पावर, देन इट विल बी सो मच इजी टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन अदर्स। दूसरों पे एक प्रभाव डालना आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम बीटेक, आई एम एमबीए, आई एम परस्यूइंग, तो डूइंग से अच्छा परस्यू। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि स्ट्रेंथ कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे। तो स्ट्रेंथ होती क्या है, तो स्ट्रेंथ एक होती है, वैसे हिंदी की अगर हम बात बोलें तो हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वे होता है। अब स्ट्रेंथ का होता है फंडा, इसमें नॉर्मल है, आप नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं पहली बात तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, आपकी मजबूती, ये एक कहीं से आती नहीं है, ये खुद
इन्वेस्टिगेशन होता है, खुद की लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है, उसी से क्लियर होती है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहीं गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, स्ट्रेंथ खुद की लाइफ से, खुद के एक्सपीरियंस से और खुद की सोच से क्लियर होती है। जैसे माई स्ट्रेंथ इज, तो माई स्ट्रेंथ मतलब आप, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है आपकी मजबूती क्या है। अब स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। अब कई लोग बोल देते हैं माई स्ट्रेंथ इज कुछ ऐसी निगेटिव चीज, माई स्ट्रेंथ इज माई एंगर, तो एंगर इज नॉट योर स्ट्रेंथ, एंगर इज योर वीकनेस। तो ये आपकी कमजोरी है ना कि आपकी मजबूती है। स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कई लोग क्या होते हैं, जैसे बहुत लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब किसी भी काम को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कई लोग होते हैं कि जो कभी किसी काम को करते हैं, चाहे जितनी बार फेल हो जाए मगर वो उस काम को छोड़ते नहीं है। तो उनके अंदर क्या होता है, एक ऑप्टिमिस्ट वाला आदमी होता है, मतलब आशावादी इंसान होते हैं, पॉजिटिव आदमी होते हैं। तो कई लोगों की स्ट्रेंथ उनका खुद का कॉन्फिडेंस हो सकता है, उनका खुद की अच्छी सोच हो सकती है। कई लोगों की स्ट्रेंथ कोई इंसान भी हो सकता है कि हाँ इस इंसान से हम कुछ सीखते हैं इसलिए हमारी स्ट्रेंथ है, माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। तो इस तरीके से, तो मे बी एनीथिंग। तो स्ट्रेंथ अगर आपका कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ, जैसे आपको बोलना है माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ इज कॉन्फिडेंस, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो ताकत है वो मेरा कॉन्फिडेंस है। माई स्ट्रेंथ इज कॉन्फिडेंस, माई स्ट्रेंथ इज माई पॉजिटिव थिंकिंग, माई स्ट्रेंथ इज माई गुड फ्रेंड्स, माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है जो आपके खुद की लाइफ से क्रिएट होगा, जो आपके खुद के एक्सपीरियंस से क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेंथ क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू पार्ट में अगर आप स्ट्रेंथ बोलकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू एक अच्छा इंपैक्ट होगा इंटरव्यूअर के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। और नेक्स्ट पार्ट है आपका हॉबी। तो हॉबी वाला पार्ट मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, अगर आप नहीं भी बताते हो तो क्रॉस में पूछा जाता है हॉबी। तो हॉबी कैसे बताएंगे आप, ये समझ लीजिए। तो हॉबी आप आसान से बता सकते हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं माई हॉबी इज, फिर गैप, इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज, एक मिनट इसको इधर से कर देते हैं। My hobby is listening to music. My hobby is reading books. My hobby is dancing. तो ये है। तो हॉबी में आप इस तरीके से बोल सकते हैं माई, जैसे हॉबी मतलब क्या होता है, हॉबी मतलब शौक, और इट इज मतलब बहुत जरूरी है, हर इंसान के अंदर एक शौक होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। तो हॉबी क्या होता है, ये आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो छिपे हुए टैलेंट्स होते हैं, ये उसको बाहर निकालता है। तो हॉबी बनाना बहुत जरूरी है। और ये अच्छा है कि इट विल बी सो मच बेटर दैट यू शुड हैव द गुड हॉबीज, यू शुड हैव द पॉजिटिव हॉबीज, जिससे आप बहुत अच्छा अपना, you can show your hidden talents. Everybody in this world, each and everybody have a hidden talents. So by this techniques, by having a hobbies, that you can show your hidden talents. What are the another activities you are having in your life, then you can show by your hobby. तो hobby पालना बहुत जरूरी है। तो hobby का मतलब क्या होता है, my hobby, मेरे शौक हैं, my, जैसे कई लोग बोलते हैं my hobby is listening to music। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिसनिंग के बाद मैंने टू क्यों लगाया। लिसन ही एक ऐसी वर्ब है ग्रामर में, लिसन के बाद हम टू लगाते हैं, ये याद रखिएगा। लिसनिंग टू म्यूजिक, ये नहीं बोलेंगे माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। कई लोग बोल देते माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, इट इज रॉन्ग। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, नॉट लिसन म्यूजिक। तो लिसन ही एक ऐसी वर्ब है जहां लिसनिंग के बाद हमें टू लगाना
कंपलसरी है। जैसे कई लोग बोलते हैं माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, माय हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स, माय हॉबी इज रीडिंग मैगजीन्स, माय हॉबी इज रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। तो इस तरीके से जैसे कई लोग बोलते हैं माय हॉबी इज डांसिंग, डांस करना मेरा शौक है। जब मैं खाली समय रहता हूं, when we have a leisure time, when we have a free time, that I used to dance, मैं डांस करता हूं, तो my hobby is dancing। तो इस तरीके से अगर आप एक इंसान की एक हॉबी है तो माय हॉबी इज करके बोलेंगे। अगर एक इंसान की कई हॉबीज हैं, अगर एक इंसान की कई हॉबीज हैं तो आप माय हॉबी नहीं बोलेंगे, फिर माय हॉबीज नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे माय हॉबीज आर। क्योंकि जब एक हॉबी है तो वो एक वचन है, तो माय हॉबी इज। जब एक से ज्यादा हॉबी है, कई हॉबीज हैं, आपकी कई शौक है, तो माय हॉबीज आर। क्योंकि एक वचन के लिए तो एक से ज्यादा होगा तो माय हॉबी इज नहीं होगा, फिर माय हॉबीज आर होगा। तो माय हॉबीज आर, जैसे कई लोग बोल दिए माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक and playing cricket। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब एक से ज्यादा की हॉबी होगी, आप जब बहुवचन में आ जाता है तो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। मतलब क्रिकेट खेलना भी मेरी हॉबी है और गाने सुनना भी मेरी हॉबी है। तो आप माय हॉबीज करके नहीं बोलेंगे, माय हॉबीज आर करके बोलेंगे। तो ये आपका एक हॉबी वाला पार्ट हो गया, ऐसे हॉबी आपको बताना है। और लास्ट है आपका एंड आप कैसे करोगे? एंड आप दो तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव आदमी हैं, अगर आप पॉजिटिव आदमी है, बहुत मतलब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, तो आप एट लास्ट में आप बोल सकते हैं, एट लास्ट बोल दीजिए आप इसको, या एंड बोल दीजिए आप इसको, कुछ भी तरीके से आप एंडिंग में मतलब कर सकते हैं। एट लास्ट करके आप एंडिंग कर सकते हैं। तो एट लास्ट में जो एंड रहेगा आपका, एट लास्ट करके बोलिए या एंड करके तो नहीं, मगर एट लास्ट आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। पहला जो आप बोलेंगे दैट्स ऑल, एंडिंग में आप एट लास्ट करके दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये सब जो मैंने बताया ये मेरे बारे में ही है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आई एम अ ऑप्टिमिस्ट पर्सन, मैं एक आशावादी इंसान हूं। मगर जब आप ये बोलेंगे तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है, क्रॉस, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मगर सबसे अच्छा है कि आप एंडिंग में ये बोल दें एट लास्ट दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये है पार्ट। और अगर आप ऐसे बोल सकते हैं एट लास्ट आई एम अ ऑप्टिमिस्ट पर्सन। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। आशावादी मतलब जो इंसान कभी निराश नहीं होता है। अ पर्सन हु नेवर डेमोलाइज, अ पर्सन हु नेवर डिसअपॉइंट्स, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट पर्सन, दैट यू आर ऑप्टिमिस्ट पर्सन। आप आशावादी आदमी हैं। तो इसे एट लास्ट में आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है और अच्छा इंट्रोडक्शन है। नेम है, प्लेस है, क्वालिफिकेशन है, स्ट्रेंथ क्लियर कर दिया है, हॉबी है, एंडिंग है, एंड है। एंड आप कैसे करोगे? तो एक बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आप यूज करोगे तो आई प्रॉमिस यू, कहीं कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भीड़ में खड़ा कर दिया गया या 2, 4, 10 लोगों के बीच में या इंटरव्यूअर के सामने, दैट यू कैन गिव दिस इंट्रोडक्शन। और मैं प्रॉमिस करता हूं दैट बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आई नीड योर सपोर्ट। विनय सर को आपके सपोर्ट की जरूरत। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।